गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस पोएम को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ये पोएम है जो 12th क्लास की 13 नंबर की पोएम है, दी होप। यह पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, बहुत ही अच्छी है और इसके जो ऑथर हैं राजन अग्रवाल हैं। राजन अग्रवाल का जन्म 1991 में हुआ था झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के राजन अग्रवाल हैं। इन्होंने अब तक 50 पोएम लिखी है और ये अभी भी जीवित है और ये मोस्टली अब उदयपुर में रह रहे हैं। ये जो पोएम है केवल होप के बारे में बताया गया है। इस पोएम का पूरी का थीम है कि होप है, आशा है तो लाइफ है, आशा नहीं है तो लाइफ नहीं है। होप इज लाइफ, होप इज लाइफ, नो लाइफ विदाउट होप। इस पूरी पोएम का थीम यही है कि नो लाइफ विदाउट होप, होप इज लाइफ। यदि आशा है तो लाइफ है। इस पोएम को बहुत ही अच्छा लिखा गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और शिक्षाप्रद पोएम है। आदमी को इसको बहुत शिक्षा लेनी चाहिए। मैं इस पोएम की पहले राइम स्कीम बता देता हूँ। राइम स्कीम इसकी है ए नेम्स एलिवेंस, बी एक्सपेक्टेशंस बेनिफैक्शंस, शाउल, सी, शी, डी और फिर डी, होप। इस प्रकार से इसकी जो राइम स्कीम निकलेगी। होप आशा, होप आशा, जिसको हम उम्मीद भी कह सकते हैं, आशा भी कह सकते हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। होप आशा के डिफरेंट नेम हैं। कोई इसे एक्सपेक्टेशन कहता है, कोई इसे फ्यूचर रेलिवेंस कहता है, कोई इसे बेनिफैक्शन ऑफ मेजर कहता है, कोई इसे क्रिएशन ऑफ साउल कहता है। कोई इसके नेम डिफरेंट बताए गए हैं। कोई तो होप कहता है, कोई एक्सपेक्टेशन कहता है, कोई फ्यूचर रेलिवेंस कहता है, कोई मेजर ऑफ बेनिफैक्शन कहता है। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। होप आशा के डिफरेंट नेम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। सम माने कुछ, कॉल माने कहते हैं, इट माने इसे, एक्सपेक्टेशन माने उम्मीद। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद। किसी ने इसको एक्सपेक्टेशन कहा है, कोई इसे उम्मीद कहता है, कोई इसे आशा कहता है। अदर्स टर्म्स, अन्य, अन्य लोग। यहाँ अदर्स हेयर रेफर्स टू सम पीपल्स, सम अदर्स, कुछ लोग। टर्म्स इसे परिभाषित करते हैं। टर्म्स मतलब परिभाषित करना, परिभाषित। अदर पीपल, कुछ लोग इसे परिभाषित करते हैं। इट फ्यूचर रेलिवेंस, रेलिवेंस फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, भविष्य प्रासंगिकता, भविष्य प्रासंगिकता। रेलिवेंस का मतलब होता है प्रासंगिकता। कुछ उसे भविष्य प्रासंगिकता के नाम से रेलिवेंस करते हैं या भावी औचित्य। इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं फ्यूचर रेलिवेंस को भावी औचित्य। रेलिवेंस का दो नेम हो सकते हैं, औचित्य, औचित्य भी कह सकते हैं और प्रासंगिकता भी कह सकते हैं। कुछ लोग इसे परिभाषित करते हैं, इसको कहते हैं भावी औचित्य के नाम से जानते हैं कि फ्यूचर होप क्या है, भावी औचित्य है या भावी प्रासंगिक है। सम अदर्स थिंक, कुछ लोग इसके बारे में सोचते हैं, कुछ होप के बारे में सोचते हैं। सम अदर्स थिंग्स, कुछ लोग इसके बारे में सोचते हैं। इट इज ए मेजर ऑफ बेनिफैक्शन, बेनिफैक्शन उपकार। बेनिफैक्शन का मतलब है उपकार। कुछ उसे उपकार के रूप में भी मानते हैं, कुछ लोग इसे उपकार के रूप में भी मानते हैं, कुछ उसे भलाई के रूप में या भलाई के रूप में भी इसको मापते हैं। या बेनिफैक्शन उपकार या भलाई, कुछ लोग इसको भलाई के रूप में भी मापते हैं कि आशा है तो आदमी का जीवन है, अदरवाइज नहीं है। टू मी, मेरे लिए, होप इज द क्रिएचर ऑफ साउल। मेरे लिए या पोइट के लिए, ऑथर के लिए, ऑथर क्या कह रहा है, टू मी, मेरे लिए, होप इज द क्रिएशन ऑफ साउल। आत्मा
यानी होप क्या है? होप है आत्मा का सृजन, यानी सृजन, आत्मा का सृजन है। मेरे लिए होप क्या है? आत्मा का सृजन है, आत्मा की बनावट, यानी आत्मा ही मेरे लिए होप है। दैट मेक अस, दैट माने जो कि, दैट माने जो कि, मेक अस फील प्लेजर्स, प्लेजरसम का मतलब होता है प्रसन्नता, जो हमें क्या देती है? प्रसन्नता देती है। दैट मेक अस, जो हमें खुशी महसूस कराती है, प्रसन्नता या खुशी महसूस कराती है। जो होप है दैट मेक अस फील, जो हमें महसूस कराती है प्रसन्नता, यानी प्रसन्न या खुशी महसूस कराती है। एंड लीप, लीप माने उछलना, उछलना। और लोग उसके बारे में, जैसे हमें खुशी या प्रसन्नता महसूस कराती है, तो लोग होप के कारण क्या करते हैं? उछलते हैं विद एंथुजिज्म, उत्साह के साथ, उत्साह पूर्वक या उत्साह के साथ लोग उछलते हैं। और ग्लो, ग्लो माने चमकते हैं। आशा के कारण से ही लोग उत्साह, आशा के साथ या होप के साथ लोग चमकते हैं, उत्साह से पूर्वक उछल कूद करते हैं, और होप हमें प्रसन्नता महसूस कराती है। इन पास्ट, भूतकाल में, इन पास्ट भूतकाल में, वी हैव हम चुके हैं, सर्वाइव जीवित रह चुके हैं, जीवित रह चुके हैं ऑन होप, हम पास्ट में भी केवल आशा के कारण ही जीवित रह चुके हैं, होप के कारण ही हम पास्ट को गुजारा है, होप के कारण से ही हमने पास्ट को गुजारा है। जो हमारे पास्ट में दुख थे, केवल होप ने ही उनसे आगे हमें निकाला है, तरा है। बी सर्वाइव, सरमाइज, हम अनुमान लगाते हैं। सरमाइज का मतलब क्या होता है? गैस करना, अनुमान लगाना, गैस करना या अनुमान लगाना फॉर फ्यूचर। हम होप के कारण से, बिकॉज ऑफ होप, होप के कारण से हम फ्यूचर का गैस अनुमान लगाते हैं कि होप होती है, इसीलिए हम फ्यूचर में क्या होगा उसका गैस करते हैं, उसका अनुमान लगाते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, जो हमारे बॉडी के अंदर या हमारे मस्तिष्क में या आत्मा में जो नेगेटिविटी है, नकारात्मक है, नकारात्मकता, नकारात्मकता, जो हमारे बॉडी के अंदर या हमारे दिमाग में जो नेगेटिविटी भरी हुई है, नकारात्मकता भरे हुए हैं, उनको खत्म करती है होप। होप क्या करती है? हमारी मस्तिष्क में या दिमाग में जो नकारात्मकता भरी है उसको खत्म करती है। एंड फिलस, और बढ़ती है, नकारात्मक के स्थान पे क्या बढ़ती है? काम एंड क्वाइट, काम एंड क्वाइट का मतलब होता है पीस, और हमारे मन मस्तिष्क में शांति से भर देती है, नकारात्मकता को खत्म कर देती है होप, और हमारे दिमाग में पीस, शांति भर देती है, जिससे हम खुश रह सकते हैं। होप मेक द वर्ड फ्लाई, होप के कारण से ही क्या होता है? देखो इसमें बहुत अच्छी बात कही गई है कि होप क्या करती है? प्रसन्नता, खुशी लाती है, जिसके कारण से सभी उछल कूद करते हैं, उत्साह रहते हैं, चमकते रहते हैं। और होप के कारण से पास्ट जीवन के बारे में बताया गया है कि पास्ट में हमारे दुखों का जो निवारण हुआ है केवल होप के कारण ही हुआ है, और उसको हमने पास्ट जीवन को केवल होप के आधार पर ही जिया है। और फ्यूचर में क्या होगा इसके अंदाज़ा केवल हम होप के अकॉर्डिंग ही लगा सकते हैं। होप है उसके अकॉर्डिंग हमारा फ्यूचर कैसा होगा इसके आधार पे ही हम जी सकते हैं। और होप क्या करता है? आदमी के जो अंदर नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता होती है, उसको खत्म करती है, और उसके स्थान पे, नेगेटिव के स्थान पे मन को काम एंड पीस, क्वाइट का मतलब होता है सुख शांति से भर देती है, आदमी को जीवन सुख शांति से भर देती है। होप मेक द वर्ड फ्लाई, होप के कारण से ही, होप आशा के कारण से ही, मेक द वर्ड फ्लाई, होप के कारण से ही पक्षी आकाश में उड़ते हैं, घर से निकलते हैं। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, भोजन की तलाश में आशा होती है पक्षियों को कि हमें भोजन मिलेगा। इस फॉर यंग वंस, अपने बच्चों को, यंग वंस माने बच्चे, पक्षी होते हैं जो उनके पास आशा होती है, आशा के कारण से ही वो घर से बाहर निकलते हैं, उड़ते हैं। होप मेक द वर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ान भरते हैं। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। इन सर्च ऑफ का मतलब होता है तलाश में, तलाश में, तलाश में कि उनको फूड मिलेगा फॉर यंग वंस, और उनके बच्चों के लिए, बच्चों के लिए भोजन मिलेगा। इसी आस में पक्षी क्या निकलते हैं? उड़ान भरते हैं। एंड और साथ साथ भोजन मिलेगा या मटेरियल्स, उनका जो मटेरियल का मतलब होता है जो उनका घर, होम्स का मतलब है नेस्ट, जो उनके घर होते हैं किससे बने होते हैं? घास फूस से बने होते हैं। या तो भोजन मिलेगा बच्चों के लिए, या
नेस्ट के लिए क्या मिलेगी, तिनके मटेरियल मिलेगा जो घास जो घोंसला बनाने के काम आता है। तो जो पक्षी होता है या तो अपने घर के बनाने के लिए मटेरियल मिलेगा इसकी आस में निकलते हैं, या उनके बच्चों के लिए खाना मिलेगा इसकी तलाश में निकलते हैं होप के साथ। इट इज द होप, ये आशा ही है। इट इज द होप, ये आशा है या होप है, जिसके कारण से दैट मेक ए वर्ड, वर्ड का मतलब होता है कली, कली का मतलब फूल की कली, कली, ये एक फूल की कली होती है। किसकी कली होती है, फूल की कली की आशा है, जिसके कारण से फूल की कली स्टे रहती है, स्टे रहती है ऑन दी ब्रांच, ब्रांच मतलब टहनी पर, ब्रांच मतलब टहनी पर। एक आशा है जिसके कारण से टहनी पर कली स्टे रहती है, स्थिर रहती है। क्यों, क्योंकि एक दिन वह खिलेगी, एंड ब्लूम कि एक दिन वह खिलेगी, खिलना, कि वह आशा के कारण एक इट इज द होप केवल आशा है, दैट मेक्स ए वर्ड जिसके कारण से एक कली, फूल की कली स्टे डटी रहती है ऑन द ब्रांच टहनी पर, एंड ब्लूम खिलने के कारण से कि एक दिन आएगा जिस दिन मैं खिलूंगी और प्रसन्नता महसूस करती है। होप के कारण से ट्रीज लूज दियर लीव, पेड़ अपनी पत्तियां खोते हैं, लीव्स पत्तियां, लीव्स पत्तियां, दियर अपनी, ट्रीज अपनी पत्तियां खोते हैं, विद ए होप, होप है जिसके कारण से पेड़ अपनी पत्तियां खो देते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती। कैसे, दैट वन डे कि एक दिन, दैट वन डे कि एक दिन, इट विल बी लेडेड, लेडेड का मतलब हो जाता है दोबारा से भरना, लद जाना, लेडेड का मतलब होता है लद जाना, लद जाना, यानी कि दैट वन डे एक दिन आएगा, इट विल बी लेडेड दोबारा से वो लद जाएंगे, या तो लेडेड विद फ्रूट्स, या तो वो फलों से लद जाएंगे, या लेडेड विद ग्रीन, हुज, हुज का मतलब है कलर्स, या तो वो दोबारा से ग्रीन कलर से लद जाएंगे, या वे दोबारा से फलों से लद जाएंगे, जिसके कारण से होप ही है जिसके कारण से पेड़ अपनी पत्तियां खोता है, और कि होप के कारण से ही उन्हें एक आशा रहती है कि वे कभी नेक्स्ट टाइम दोबारा से वो हरियाली से दोबारा से लग जाएंगे, यानी उनके ऊपर दोबारा से हरी पत्तियां आ जाएंगी। और ठीक है, होप इनलाइटन्स, आशा इनलाइटन्स द लाइफ ऑफ ग्लूमी थ्रू फेयर, थ्रू फेयर का मतलब होता है रास्ता, आम रास्ता, या रास्ता कह सकते हैं हम, आम रास्ता, थ्रू फेयर आम रास्ता, ग्लूमी माने दुख, जीवन दुखों से भरा पड़ा है, जीवन दुखों से भरा पड़ा है। होप इनलाइटन, सो जीवन रूपी रास्ते में दुख ही दुख भरे पड़े हैं, केवल आशा ही उनसे हमें उजागर करती है, इनलाइटन प्रकाशित करती है, इनलाइटन प्रकाशित करती है। केवल आशा ही है जो जीवन के दुखों जो जीवन के रास्ते दुखों से भरे पड़े हैं, उन दुखों को हटा के हमारी लाइफ में प्रकाशित करती है, हमारे लाइफ को खुशहाल बनाती है, हमारी लाइफ में उज्जवलता लाती है। एंड मेक अस फील, और हमें फील कराती है, क्या कराती है, दुखों तो को निवारण हो जाएगा। केवल होप ही ऐसी है कि हमारे जो जीवन के दुखों से भरा रास्ता पड़ा है उसको प्रकाशित करती है, उस अंधेरे रास्ते में जो दुखों से भरा अंधेरा वाला रास्ता है, केवल होप ही उसमें एक प्रकाश ला सकती है। एंड मेक अस, और हमारे को महसूस करा सकती है फ्रेशनेस, ताज़ा, और हमारे को ताजगी महसूस करा सकती है। एंड वार्म, गर्म, गर्माहट, वार्म का मतलब होता है गर्माहट, गर्माहट ला सकती है, और हमारे जीवन में ताजगी ला सकती है और दोबारा से गर्माहट ला सकती है। होप मेक्स लाइफ, केवल आशा ही है। गो ऑन, गो ऑन का मतलब जारी रहना, कंटिन्यू, जारी रहना, केवल आशा ही है जिसके कारण हमारा लाइफ है जो कंटिन्यू रह सकता है, जारी रह सकता है। क्योंकि नो लाइफ विदाउट होप, बिना आशा के कोई भी जीवन नहीं होगा। अगर अपने लाइफ में होप है तो जीवन है, अगर होप नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। बिना होप के हम जीवित रह ही नहीं सकते हैं। लाइफ इज ए डेरिवेटिव,
लाइफ इज ए डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न, डेरिवेटिव का मतलब होता है व्युत्पन्न। एक ये साइंस का वर्ड है डेरिवेटिव। तो लाइफ क्या है भैया? डेरिवेटिव है होप की। होप एक बड़ा रूप है जो काम करता है, डेरिवेटिव काम करता, फंक्शंस कॉल्ड होप। लाइफ इज ए डेरिवेटिव। लाइफ किसके ऊपर काम करता है? फंक्शन करता है होप के ऊपर। जो लाइफ में जीवन जीते हैं वो केवल आशा के लिए ही, फंक्शंस माने कार्य। लाइफ इज ए डेरिवेटिव। लाइफ क्या है? एक व्युत्पन्न है ऑफ द फंक्शन, कार्य का व्युत्पन्न होता है जिसको हम क्या कहते हैं? होप कहते हैं। जीवन का व्युत्पन्न जो कार्य होता है उसको क्या कहते हैं हम? होप कहते हैं। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। होप क्या होता है? सर्वोच्च होता है। होप जीवन में सर्वोच्च होता है। कहने का मतलब है बिना होप के लाइफ नहीं हो सकती। तो लाइफ में होप का बहुत ही प्राइम एक्सीलेंस, बहुत ही उच्च स्तर है, उच्च स्तर है। राइट फ्रॉम द डे, उसी दिन से, राइट फ्रॉम द डे, उसी दिन से वन इज बोर्न। वन मतलब जब कोई भी पर्सन, वन का मतलब क्या है? पर्सन। इज बोर्न, जिस दिन से व्यक्ति ने जन्म लिया है, ठीक उसी दिन से हमारे जीवन में होप का सर्वोच्च स्थान है। और होप क्या है? फंक्शंस। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड होप। होप लाइफ का डेरिवेटिव होता है जो फंक्शन को काम करता है। होप से ही जीवन में कार्य उत्पन्न होते हैं। मैं सोचता हूँ ये पोएम आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। ये पोएम टोटली होप के बारे में बताई गई है, आशा के बारे में बताई गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और शिक्षाप्रद पोएम है। प्लीज़ इस पोएम को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू।